एंड वेलकम टू सोल कनेक्शन 19। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में जानेंगे आपके रिश्ते का सच, यानी कि जिस रिश्ते को आप जी रहे हैं, जिस रिश्ते को लेकर आप इतने गंभीर हैं, जिस इंसान से आप इतना अटैच फील करते हैं, उस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता आखिर क्या है। यकीनन वो रिश्ता प्यार का है, जज्बात का है, फीलिंग का है, इमोशन का है, लेकिन क्या ये कोई कार्मिक कनेक्शन है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो आए हैं, क्या पिछले जन्म का कोई कर्मा है जिसको चुकाने के लिए ये पर्सन आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्या ऐसा कुछ है। या फिर ये पर्सन आपका सोलमेट है जो आपको कहीं ना कहीं ग्रो कराने, आपको हेल्प करने के लिए आया है। या फिर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है जो कि आपको जगाने आया है, आपको खुद से मिलाने आया है, इवॉल्व करने आया है आपको, और कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ मार्ग दिखाने के लिए आया है। तो आखिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, ये है आज का टॉपिक। क्या है ऐसा रिश्ता जिसकी वजह से इंसान आपसे जुड़ गया, आप दोनों के प्रारब्ध एक दूसरे से जुड़ गए। चलिए उस इंसान के बारे में सोचिए, मनी मन उसका नाम लीजिए, उसके साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद कीजिए और देखते हैं कि आप जिस रिश्ते में इस वक्त हैं वो रिश्ता आखिर क्या है। चलिए, तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है। उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है, तो देख लेते हैं कि ये रिश्ते की सच्चाई आखिर क्या है। चलिए, अपने पर्सन को याद कीजिए। जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर कनेक्ट करेंगी मेरे साथ, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं अपने पर्सन का नाम मनी मन लें, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं जिस पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो पर कनेक्ट किए हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया है, उस पर्सन का फ़िलहाल एनर्जी कैसा है। आपके पर्सन की ज़रा एनर्जी चेक करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी, भले ही आप लोग कांटेक्ट में हो, भले ही आप लोग नो कांटेक्ट में हो, पूरी डिवाइनली गाइडेंस से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक लेकर बैठी, लेकिन मुझे नहीं पता किस दिशा में मुझे जाना है, किस तरीके से रीडिंग करनी है। तो डेफिनेटली जो डिवाइन मुझे बोलेंगे मैं वो कर रही हूँ। क्या है कनेक्शन फ़िलहाल देख रहे हैं, और उसके लिए आपके पर्सन की फीलिंग देख रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए और देखेंगे क्या है फीलिंग। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, सन की एनर्जी आई है ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ऐसा है, ये पर्सन, जिस पर्सन से आप कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, आप कनेक्टेड हैं, ये पर्सन के साथ सबसे पहली बात तो ये कि ये पर्सन के साथ एक गहरा जुड़ाव है आपका। अगर गहरा जुड़ाव नहीं होता तो यकीनन ये पर्सन आपको दुआओं में नहीं मांगते। यस, आपसे मिलने की दुआ ये पर्सन करता है दिन रात। हाँ, बहुत जिम्मेदारियां हैं इस पर, परिवार की, अपने परिवार की जिम्मेदारी को ढो रहा है एक तरीके से। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कंधों पर बहुत बोझ है। आप लोगों के रिश्ते में आप लोग, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। आपका पर्सन मैरिड हो सकता है, आप भी मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन मैरिज का कुछ तो यहाँ पर सीन है। लेकिन एक रिश्ते में होते हुए, एक जिम्मेदारी को ढोते हुए, ये पर्सन कहीं ना कहीं
आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जिस कनेक्शन को भूल पाना इनके लिए फ़िलहाल तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर आप दोनों फ़िलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि ये पर्सन का हार्ट ब्रेक का सिचुएशन है। ये पर्सन इस नो कांटेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, इनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि ये जो सेपरेशन इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, और यकीनन आप अगर दुखी हैं, आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं और वो भी मुझे इस वक्त दुख में नज़र आ रहे हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन के दिल और दिमाग पर फ़िलहाल आपका कब्ज़ा मुझे मालूम होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप इसके दिल पर राज करते हो, ये एनर्जीज़ है। आप इसके दिल में, दिमाग में इस कदर छा गए हो कि ये पर्सन फ़िलहाल आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। इसको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे मेरे पार्टनर से बात करनी है। मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है। इसकी इच्छा है आपसे मुलाकात करने की, इसकी इच्छा है आपसे मिलने की। वो गाना मुझे चैनल हो रहा है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। पर क्या करें, कहीं ना कहीं कुछ पाबंदियां हैं इस पर्सन के ऊपर, और जिसकी वजह से ये परिवार से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि परिवार समाज के पीछे बंधा हुआ है। आप दोनों अनमैरिड भी हो सकते हो, चांसेस है। देखो, हर किसी के लिए अलग अलग एनर्जी आएगी, तो हो सकता है आप लोग अनमैरिड हैं, लेकिन परिवार का रोल ऐसा है कि शादी नहीं होने देना चाह रहे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा है, आपसे दूरी बनाई है, लेकिन फिर भी दिल में तमन्ना है कि आपसे जल्द मुलाकात हो जाए, आप इसकी ज़िंदगी में आ जाएं। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। प्यार करता है पर कमिटमेंट इशू यहाँ पर दिख रहा है, और कमिटमेंट इशू के चलते ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है या आपको छोड़कर गया है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। ओके, सो आगे देखेंगे क्या और दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दे। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं ज़रा, आपकी एनर्जीज क्या है इस पर्सन को लेकर या फिर इस रिश्ते को लेकर। चलिए, अभी जब मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स की एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर और इस पार्टनर को लेकर क्या दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। जैसे आप इनसे मिलने की दुआ करते हैं, ऐसे ही ये भी आपसे मिलने की दुआ करते हैं, क्योंकि आप भी इस पर्सन को चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये भी पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी में भी 9 ऑफ कप्स है और आपकी एनर्जी में भी 9 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं दुआओं में शामिल हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में रहना, एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना। तो ये एनर्जी आ रही है, यानी कि आपकी और इनकी इच्छा इस रिश्ते को लेकर सेम है, लेकिन आप दोनों की जो इच्छा है क्या वही इस नियति की भी इच्छा है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, क्या है ये रिश्ता। अब रिश्ते की एनर्जी पर हम फोकस करेंगे यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे बताएं ये जो रिश्ता है क्या एनर्जी दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से। क्या है ये रिश्ता, क्या ये कार्मिक है, क्या ये सोलमेट है, क्या ये ट्विन फ्लेम है। प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर है, 10 स्टार
यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। और देखेंगे क्या निकल कर आता है। ये रिश्ता क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल की एनर्जी एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, देखिए अगर अभी तक आपके साथ रीडिंग कनेक्ट की है, आपकी एनर्जी सेम है, आपको लग रहा है आपके पर्सन का भी एनर्जी सेम है, रिश्ते में यही चीज़ें चल रही हैं, तो अब बात करेंगे कि ये कनेक्शन क्या है और इसको थोड़ा अलग तरीके से हम रीड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम एक ही कार्ड निकालेंगे तो डेफिनेटली वो मिक्स कार्ड आएंगे, उसमें कार्मिक कनेक्शन के भी कार्ड आएंगे, उसी में सोलमेट कनेक्शन के भी कार्ड आएंगे, उसी में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में के भी कार्ड आएंगे। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या है। मेन जो चीज़ आप जान पाएंगे कि ये रिश्ता क्या है, उसके लिए तो पर्सनल रीडिंग लेना ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ही आपको क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं एक अलग तरीके से करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको फिर भी ईश्वर अगर कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं तो दे दे। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप जिस भी ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज़ आप उनसे एक बार प्रे ज़रूर करें कि अगर ये वीडियो आपके सामने आ गया है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके रिश्ते की सच्चाई यूनिवर्स बताएं। ठीक है, मैं यहाँ पर तीन पाइल यूज़ करने वाली हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी, और तीनों में ही आपको चुनना है कि क्या है आपके लिए, और वहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कनेक्शन क्या कहलाता है। चलिए, पहला पाइल के कार्ड्स में निकाल रही हूँ। यहाँ पर शायद टेबल पे नहीं दिख रही हैं चीज़ें, लेकिन आप देख पाएंगे। पहला कार्ड पाइल नंबर 1। मुझे नहीं पता, मैं अपने मन से कुछ भी कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। ओके, ये है पाइल नंबर 1 के कार्ड, राइट। पाइल नंबर 2 के कार्ड हम निकालते हैं। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुन लिया है तो 1 2 3 कोई भी आप नंबर ले लीजिए। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और फिर एक्सप्लेन करूंगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 को आप चूज किए हैं तो देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। चलिए, अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 1 की। तो पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया है उन लोगों के लिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 2 और 3 को मैं साइड में कर देती हूँ। दूसरा कार्ड है हैंगमैन। तीसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। चौथा कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स। पांचवा कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है फूल और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो है पाइल नंबर 1, देखो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक चेंज है। चेंज किस चीज़ का? आपके सोचने का तरीका, आपका नज़रिया जो है सोचने का, उसमें एक बदलाव यूनिवर्स लाना चाहता है, आपको बदलना चाहता है। किसके लिए? अच्छे के लिए। तो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं, यकीनन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करते हैं या आपको कुछ ऐसी बातें सुनाते हैं, या बड़े ज़्यादा अथॉरिटिव टाइप के, कमांडिंग टाइप के इंसान हैं। हालांकि सच बोलते हैं, लेकिन बात जो बोलते हैं सच होगी, लेकिन जो बोलते हैं, जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ देता है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट, लड़ाई। क्यों? क्योंकि
सामने वाले पर्सन की बोली अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं उसकी सोच बड़ी कमांडिंग नेचर की है, उसके हिसाब से चीज़ों का होना, और अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं तो ये पर्सन फिर आपको कहीं ना कहीं साइड में रख देते हैं, फिर आपकी परवाह नहीं करते हैं। तो ये जो आपको रिश्ता मिला है पाइल नंबर 1, ये मिला है सबसे पहले एक सीख देने के लिए, वो है एक्सेप्टेंस। सीखिए, क्योंकि इस वक्त जिस भी पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, वो पर्सन में कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आप खुश होंगे। ये रिश्ते में आपको ऐसा फील होता होगा ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा दबाता है, कमांडिंग नेचर है, डोमिनेटिंग नेचर है और अपनी चलाता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे लेकर केयरलेस रवैया है इस पर्सन का। हालांकि आपने पूरी कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की, क्योंकि आप रिश्तों को निभाने वाले इंसान हैं, रिश्तों को छोड़ने में यकीन नहीं करते हैं, निभाने में यकीन करते हैं, लेकिन निभाते हुए भी कहीं ना कहीं खुद को खो दिया है। ऐसी एनर्जीज लग रही है कि अब कहीं ना कहीं ईश्वर के हाथ जोड़ लिए कि बस ईश्वर मुझसे अब नहीं हो रहा, मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ दे दिया, अपने आप को तबाह कर दिया है, तबाह हुआ हूँ मैं इस रिश्ते में, सब कुछ दिया है इस रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन इस रिश्ते ने आपको लर्निंग दी है, इस रिश्ते ने आपको एक्सेप्टेंस दी है। लर्निंग इस बात की कि सीखिए कि जो कुछ आपको मिल रहा है, अच्छा बुरा जो भी मिल रहा है, वो आपका ही बोया हुआ है जो आज आप काट रहे हैं। हाँ, आपका दिल टूटा है, सामने वाले ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन ये आप ही का कर्मा है, ये आप ही का कुछ ना कुछ उसके साथ कर्म बंधन है, जिसकी वजह से आज ये पर्सन आपको अनाप शनाप बोलता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपका दिल तोड़ देता है, आपको धोखा देता है। जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरा किया है, तब तक हम रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि यार गलती हुई है, कुछ तो किया है इस पर्सन के साथ, कुछ तो कर्मा है, वरना ऐसे ही कोई पर्सन मेरे साथ ये नहीं करता। तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके आप ये फोकस नहीं करते कि अब वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, इसको कैसे चेंज करूं। तब आप फोकस करते हो अपनी हीलिंग पे, अपनी सारी एनर्जी आप अपनी हीलिंग पे लगा देते हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है इस रिश्ते में, तो डेफिनेटली आपकी ये लर्निंग है कि आप खुद को हील करें, खुद को प्यार करें, आप बेफिक्र हो जाएं अपनी ज़िंदगी को लेकर और इस रिश्ते को सरेंडर कर दे यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स तूने दिया है, मुझे सहन शक्ति दे इस चीज़ को सहन करने की, और मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और इस रिश्ते को, इस कर्म बंधन को काटता हूँ और खुद को इस कर्म बंधन से मुक्त करता हूँ। ये रिश्ता कार्मिक रिलेशन है जिसने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। फिर भी मैंने बोला जनरल रीडिंग है तो भाई प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर आपको देखना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि जितने लोग देखें उनका सबका कार्मिक ही हो। तो पर्सनल रीडिंग लो, तभी जवाब अच्छे से क्लैरिटी के साथ मिलेगा, वरना अपने दिल की सुनो जो आपका दिल कहता है। ठीक है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 14 हो सकता है, 9, 3, 5 ये नंबर्स आए हैं। आपके पर्सन के नेम इनिशियल में P है, J है, K है, C है, A है, L है, I है, T है। ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 की। ये कार्ड्स मुझे भी नहीं पता क्या है, मैंने नहीं देखे, आपके सामने रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है ये भी कार्मिक निकले, हो सकता है तीसरा भी कार्मिक निकले, हो सकता है जितने लोग जोड़ रहे हैं सब कार्मिक रिलेशन में हैं, उन्हीं के साथ कनेक्ट कर रही है एनर्जीज, तो कुछ भी हो सकता है। खुले दिल से वीडियो को देखिए, नहीं पसंद आ रहा आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक बने हुए हैं तो आगे ज़रूर देखिएगा।
आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स ज़रूर यहाँ पर संदेश देगा। ठीक है, चलिए पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है चैरियट, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करूँगी। बहुत लोग यहाँ पर मुझे शिक्षा देने लगते हैं कि कार्ड्स को अलग तरीके से पढ़ा, या हो सकता है वो कुछ और मीनिंग निकाले। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ और मेरे को जो वहाँ से ऊपर वाले से वाइब्स मिलती हैं मैं उस अकॉर्डिंग रीडिंग करती हूँ। ठीक है, आपके दिल को छूती है, बहुत अच्छी बात। नहीं छूती है तो हो सकता है आप मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ कोई यहाँ पर जजमेंट पास नहीं करेगा। ओके, अच्छा, ये जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन का मुझे क्या फीलिंग आ रही है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी इस कनेक्शन को मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये कनेक्शन आपको जो मिला है पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले उथल पुथल, बहुत उथल पुथल, ज़िंदगी में इम्बैलेंस, आपकी करियर में इम्बैलेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर थे। एक ऐसे इंसान जो बहुत शायद गुस्से वाले थे, एक ऐसे इंसान जिनकी ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्बेंस से भरी हुई थी, कोई बैलेंस नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ जा रही है ज़िंदगी, रुकी रुकी है ज़िंदगी, इस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, इस ज़िंदगी में जो कुछ भी मिल रहा है कहीं ना कहीं उतना तो नहीं मिल रहा जितना मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं आपने, अप्स डाउन देखे हैं अपने रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फिनेंस में, करियर में ऑफ कोर्स, लेकिन बड़े ही अप्स डाउन्स, बड़े ही ब्लॉकेज, हर्डल आपने इस दौरान अपनी ज़िंदगी में देखी है। ठीक है, तो ये रिश्ता क्यों मिला है? क्योंकि ये जो आपकी ज़िंदगी में जो हर्डल्स आए हैं, आपके करियर में जो इम्बैलेंस आया है, आप देखिए 2 ऑफ पेंटिकल से बंदा या बंदी कहाँ पहुँचा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स पे। तो ये रिश्ता क्यों मिला? ये रिश्ता मिला आपको ग्रो कराने के लिए, ये रिश्ता मिला आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, आपको राजा या रानी बनाने के लिए, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और पास्ट लाइफ से आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, ये जन्म जन्म का रिश्ता है। इस रिश्ते में है आग, फायर एलिमेंट। फायर क्या होती है? भड़कती है। आपके अंदर फायर डिज़ायर पैदा करती है, तो डिज़ायर इस पर्सन की एक पैशनेट एनर्जी, जब आप इस पर्सन से बात करते हैं तो फील होता है कि यार किसी से बात हो रही है, ड्रेन नहीं होती एनर्जी, आपका उत्साह बढ़ जाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपका जोश बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको वाइज बना गया है। आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ तो लाया ही है, आपकी ज़िंदगी में एक क्लैरिटी लेकर आया है। ईश्वर का सपोर्ट मिला है डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में। आपकी ज़िंदगी को लेकर जो भी गलतफहमियां थी या जो भी उलझनें थी, किधर जीना है, क्या करना है, करियर में क्या करना है, क्या है मेरी लाइफ में, क्या नहीं है, अब सारी क्लैरिटी है आपको इस रिश्ते में, या फिर ज़िंदगी में, ज़िंदगी को लेकर सारी क्लैरिटी है। क्या चाहिए मुझे इस ज़िंदगी से, इस रिश्ते से क्या चाहिए मुझे, मेरे करियर से क्या चाहिए मुझे, मेरे आसपास के लोगों से क्या चाहिए मुझे, क्या मेरा लाइफ पर्पस है, क्लैरिटी है, सब कुछ अब आप जानते हैं और खुद पर खूब काम किया है। खासकर फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत दिख रही है आपकी, और साथ में देखिए यहाँ भी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मुझे ईश्वर की, और यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की। आपको सहन शक्ति दी है, आपका अगर बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर था, आपके अंदर ईगो था, कोई नेगेटिविटी थी, नेगेटिव सोचने की आदतें थी, अब आप कूल डाउन हो गए हो, आपने खुद पर काम कर लिया है, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो गई है, आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है, आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लिया है। ठीक है, तो
यस, एंड डेफिनेटली आपके करियर में सक्सेस और ग्रोथ, आपने करियर का बेस्ट फेस आपने जिया है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो पैशन है, सक्सेस है, क्लैरिटी है, ईश्वर का साथ है, आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, आपका थर्ड आई चक्र भी ओपन हुआ है, ईश्वर में आस्था भी बड़ी है बहुत लोगों की। यहाँ पर कहीं ना कहीं भोलेनाथ से करीब आए हो आप, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी मिली फटाफट से, तो मैंने आपको बोल दिया कि कुछ लोग भोलेनाथ के भक्त हो गए यहाँ पर इस पर्सन से मिलने के बाद। और जो फाइनेंशियल स्टैग्नेंट एनर्जी थी या फाइनेंशियल कहीं ना कहीं ब्लॉकेज थे, अप्स डाउन्स थे, अब एक लाइफ है जिसको आप जी रहे हैं। देखिए, पर्सन से बात हो रही है नहीं हो रही है वो अलग बात है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पर्सन की एनर्जी भी निकाल दी मैंने, और मैंने बता भी दिया कि ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हैं। मैं तो रिश्ते की बात कर रही हूँ, और रिश्ते में है अबंडेंस, आपकी एनर्जी में है अबंडेंस। ये रिश्ता लेकर आया है आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, पैसा लेकर आया है, क्लैरिटी लेकर आया है, सक्सेस लेकर आया है, आपका जीने का सोचने का तरीका बदल दिया है इस रिश्ते ने। ये रिश्ता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो मुझे एनर्जी मिल रही है। पाइल नंबर 2, आप हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है। सब के सब नहीं होंगे, डेफिनेटली रेयर होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैंने क्या बोला, ओपन माइंडेड होकर इस वीडियो को देखिएगा, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा। आपके पर्सन के नेम इनिशियल में ए आ सकता है, आई आ सकता है, एल आ सकता है, जी आ सकता है, एस आ सकता है, पी, जे, के, यस, ये नेम इनिशियल है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 9 है, 2 है, 8 है, 12 है, 13 है, 3 है, 4 है, 1 है, 7 है, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके पार्टनर का नेम इनिशियल। अब आ जाते हैं पाइल नंबर 3। सो मैंने कार्ड्स नहीं देखे, मुझे नहीं पता क्या है कनेक्शन, फिर भी देख लेते हैं क्या निकलता है। यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द सन की एनर्जी, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है मून की एनर्जीज, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कम लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सन की एनर्जी आई है जो कि एक ब्यूटीफुल एनर्जी है जो सोलमेट एनर्जी को भी दिखाती है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं लेकिन यहाँ पर जो कि सोलमेट कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ क्या सिचुएशन दिख रही है। ये जो रिश्ता है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, और पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा धोखा वाली एनर्जीज़ है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने इस पर्सन को धोखा दिया है। अगर आप इस समय इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, डेफिनेटली आप इस पर्सन को परेशान करके आए हो, इस पर्सन को चीट किया है, धोखा दिया है, कुछ भी इसके साथ गलत ज़रूर किया है। और अब ये स्थिति है कि जितना करते हो इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के लिए जितना करते हो, आप बोलते हो यार मैंने क्या नहीं किया, तन मन धन सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? मिला तो सिर्फ इंतज़ार, मिली तो सिर्फ तन्हाई। ये एनर्जी मुझे मिल रही है, ये पर्सन, और मुझे एक और एनर्जी यहाँ पर मिली है। हाँ, इस पर्सन के साथ आप मैरिड हो सकते हो। बहुत लोगों की मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आपके ही हस्बैंड है ये, या आपकी ही वाइफ है ये, जिसने आपको आपने जिसको चीट किया था पास्ट लाइफ में। मैंने क्या बोला, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं कनेक्ट कर रही हूँ, और जो मेरे मुंह से निकलता है ना, समझ लो यूनिवर्स आपसे वो कहना चाहता है, इसीलिए मेरे मुंह से ये चीज़ें निकल रही है। मानना है या नहीं मानना है ये आपके ऊपर है। तो डेफिनेटली ज़्यादातर जो मुझे मेन एनर्जी मिली है वो ये मिली है कि आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं इस पर्सन के साथ, और ये
आदमी औरत कोई भी हो सकता है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी में है ये पर्सन। जहाँ पर आप चीटिंग झेल रहे हो, आपका पर्सन आपके साथ चीट कर रहा है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ देते आए हो लेकिन आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और इंतज़ार मिला है। आप यही सोच रहे हो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कभी तो कुछ होगा, लेकिन वो टाइम कभी आ ही नहीं रहा है जब सब कुछ ठीक हो जाए। आपके रिलेशनशिप में और लोग भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, और लोग भी हैं जो इन्वॉल्व हैं। आपके परिवार वाले, नहीं तो मैंने क्या बोला, आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। आपके पर्सन लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, लेकिन चीटिंग की एनर्जी है। और क्यों है? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ चीट किया। यकीन मानिएगा, हमें जो मिल रहा है हमारा ही बोया हुआ मिल रहा है। मैं इस थ्योरी पर विश्वास करती हूँ, इसलिए बात करती हूँ। आप नहीं विश्वास करते, बिल्कुल मत विश्वास कीजिए। लेकिन इस पर्सन के साथ आप मैरिड हो सकते हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। और कभी भी आपको अपनापन नहीं मिला, आप हमेशा ना अकेले ही महसूस किया है, आपने अकेले ही, तन्हाई ही मिली है आपको, इंतज़ार ही मिला है आपको। आपने हमेशा यही सोचा है कि आखिर मुझे कोई ये बता दे कि कमी कहाँ रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्यों ये पर्सन मुझे इतना दबाता है। मैं हर तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करती हूँ, निभाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी तन्हा ही रह जाता है। मेरी ज़िंदगी में तन्हाई ही आती है। एक लाइन बोलूँगी जो ऊपर से आ रही है, बूढ़े हो गए हो आप समय से पहले। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पक हो रही है, समय से पहले बुढ़ापा आपकी ज़िंदगी में आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो अकेलापन है, वो जो इंतज़ार है, वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो जो नाखुशी है, वो आपको अंदर से कचोट रही है, आपको अंदर से परेशान कर रही है। लेकिन आप इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं इस रिश्ते से। लेकिन अगर मैंने बोला कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है, तो ये उन लोगों के लिए है जो चीज़ें मैंने बताई हैं जिनके साथ मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, जो यहाँ पर ये बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, सब कुछ बढ़िया है, तो डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में है। लेकिन ऐसे सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है। अदरवाइज एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और आप ये सारी चीज़ें भुगत रहे हो इस रिलेशनशिप में। ये एनर्जीज बहुत ही क्लियर कट मिली हैं। आपके पर्सन के नेम में एस है, आपके पर्सन के नेम में पी है, जे है, के है, ओ है, एम है, टी है, आर है, एस मैंने बता दिया, ये नेम इनिशियल निकले हैं। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 10 है, 1 है, 9 है, 18 है, 12 है, 3 है, 7 है, 19 है। ठीक है, ये आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो मैंने 3 पाइल अलग अलग इसलिए निकाली हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मैं एक जनरल रीडिंग में दे सकूं। उससे पहले मैंने आपकी रीडिंग आपकी एनर्जी चेक करी, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करी है, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ इस रीडिंग के साथ। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि फिर भी मन में कोई डाउट है तो पर्सनल रीडिंग बुक करें, अगर आप इस सवाल का जवाब सही जानना चाहते हैं तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।